Hello friends, this is Srikant Singh. Welcomes you at my YouTube channel Impro English. In today's session, I am going to discuss some new root words, and on this we will also learn some more new words that can increase your learning about vocabulary. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ड मीनिंग को याद करना आसान काम नहीं होता। वर्ड मीनिंग को क्रम से याद करने के लिए रूट वर्ड का प्रयोग किया जाता है, कुछ न्यूमोनिक्स का सिस्टम यूज किया जाता है जिसकी वजह से नए नए वर्ड्स याद किए जा सके। और नए वर्ड्स याद क्यों किए जा सकते हैं, उसका कई कारण होता है। एक तो होता है कि कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, वहाँ पे नए नए वर्ड्स पूछे जाते हैं। दूसरा, अपनी खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब तक आपके पास वर्ड ही नहीं है तो अपनी बातों को आपको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम श्योर आने वाली है। तो आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, दो न्यू रूट वर्ड पे चर्चा करने जा रहा हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड share it to your close one. That's why all the notification of my videos will reach you as soon as I upload the video. So without delay, let's start new words. आज अगोग, अगोग या इसी ही लीडर या टू लीड, ये वर्ड यूज किए जाते हैं जिसका मतलब होता है कोई नेता। अगोग, इसका उच्चारण आप ध्यान रखिए, इसका उच्चारण होता है अगोग, अगोग। इस चीज को ध्यान रखना। अगोग, अगोग मीन्स होता है लीडर या टू लीड करना, नेतृत्व करने वाला। अब देखते हैं कि बहुत से ऐसे प्लेसेस होते हैं, आजकल आप देख रहे हैं कि इलेक्शंस हो या कोई दंगा हो जाता है तो वहाँ भड़काने वाले अलग अलग लोग होते हैं। अलग अलग लोग अपने तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं और नई दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। कुछ आपको सही दिशा में ले जाते हैं, कुछ गलत दिशा में ले जाते हैं। तो ये जो लीडर होता है, नेतृत्व करने वाला होता है, उसे एक वर्ड डिफाइन करता है और उसका नाम है अगॉग। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है एनागॉग। आप देख सकते हैं एनागॉग। तो एना वर्ड का मतलब होता है अगेन, एंड अगॉग का मतलब होता है टू लीड करना। और एनागॉग जो वर्ड है ये अपने आप में एक नाउन है। इसका जो मतलब होता है उस चीज को समझना जरूरी है। यानी कि एक सेंस से आप यहाँ देखेंगे कि अगेन एंड टू लीड करना। तो अगेन और लीड करना मतलब एक बार पुनः लीड करना, यानी कि किसी भी चीज की जो बीत चुकी है, जो आध्यात्मिकता से, रहस्यमयी चीजों से जुड़ा हुआ चीज है, उसके विषय में पुनः व्याख्या किया जाए, पुनः बताया जाए, उसे फिर से समझाया जाए, तो उसे एनागॉग बोलते हैं। यानी कि ऐसा व्याख्या, शास्त्र या साहित्य या रहस्यमय चीजों की ऐसी व्याख्या जो पुनः की जाए, उसे एनागॉग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेमागॉग। ये डेमागॉग वर्ड आप देखो, डेमा एंड अगोग वर्ड से मिलके बना है और डेमा का मतलब होता है पीपल। डेमा मीन्स पीपल। इसी डेमा वर्ड से बहुत से वर्ड बनते हैं, मैं उसमें से कुछ आपको मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, और ऐसे ही यहाँ पे हम इसको बढ़ा के कर सकते हैं डेमोग्राफिक। तो आप देख सकते हैं कि इससे कितने वर्ड्स बन रहे हैं। तो डेमोग्राफिक, गॉग वर्ड्स आपको देख ही रहे हैं, साथ में मैंने डेमो को भी समझाया कि डेमो का मतलब होता है पीपल, यानी कि लोग। क्या होता है? लोग। तो जहां कहीं पर भी आपको डेमा वर्ड दिखे तो समझ जाना है कि ये पीपल या लोग की बात की जा रही है। तो डेमोगॉग का मतलब होता है यहाँ पे, एक ये पहले चीज समझिए कि ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है एक ऐसा लीडर जो लोगों को भड़काता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि दंगा भड़काने वाला, लोगों को भड़काने वाला। तो अगर हम इसके साइनोनिम की बात करें तो एक वर्ड बहुत सुटेबल होगा इसके लिए, और वो है राउजर। ये इसका साइनोनिम अगर हम कर दें तो ये गलत नहीं होगा, ये बहुत अच्छा होगा, राउजर। तो डेमागॉग मतलब होता है दंगा या भड़काने वाला, उकसाने वाला, भाषण देने वाला जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं। यानी कि एक नेता जो भड़काऊ भाषण देता है, यानी भड़काने वाला नेता। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हिप्नोगॉग। हिप्नोगॉग का मतलब यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, नींद की दवा। और हिप्न मतलब होता है स्लीप, और अगॉग का मतलब होता है टू लीड करना। जो आपकी नींद को जो आपकी नींद का नेतृत्व करे, यानी कि जो नींद को बढ़ाए। यानी कि कभी कभी आप देखते हैं बहुत लोगों को नींद नहीं आती, तो उसके लिए कुछ लोग दवा खाते हैं कि मुझे नींद आ जाए। तो ये जो नींद आने की दवा होती है, इसे ही बोलते हैं हिप्नोगॉग। नेक्स्ट वर्ड है मिस्टागॉग। मिस्टा वर्ड जो है मिस्ट से आया है, और मिस्ट का मतलब होता है मिस्ट्रीज, यानी कि रहस्य। मिस्ट का मतलब होता है मिस्ट्रीज, यानी कि रहस्य, और गॉग मतलब लीड करना, लीडर। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो रहस्यमयी चीजों के विषय में बात करता है, रहस्यमयी चीजों का
आपको सामने ले आता है, उसके सिद्धांतों की बात करता है, उसके सिद्धांतों की शुरुआत करता है, उसे हम मिस्टर अगॉग बोलते हैं। यानी कि एक पर्सन जो रहस्यमयी चीज़ों की शुरुआत करता है, तो ये अपने आप में एक पर्सन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक पर्सन की बात कर रहा है। और कौन पर्सन? जो मिस्ट्रीज़ रहस्य वाली चीज़ों की व्याख्या कर रहा हो, उसकी बात कर रहा हो, उसे मिस्टर अगॉग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेडागॉग। पेडागॉग 2 वर्ड से मिलके बना है। पेड, पेड मीन्स का होता है चाइल्ड एंड अगॉग, अगॉग का मतलब होता है लीडर। यानी कि यहाँ पे अर्थ जो हुआ जो बच्चों को लीड करे, यानी कि बच्चों को लीड कौन करता है? उसका टीचर। बच्चों को लीड कौन करता है? उसका टीचर। तो ये एक नाउन है और पेडागॉग एक पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है कि किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? एक पर्सन के लिए, कोई व्यक्ति होगा। तो अ स्कूल टीचर आर अ लीडर ऑफ चिल्ड्रन। एक स्कूल टीचर को भी हम पेडागॉग बोल सकते हैं या बच्चों को जो लीड करे, उन्हें सही दिशा में ले जाए, सही डायरेक्शन दिखाए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। चीज़ों को सही तरीके से संप्रेषित करे यानी कि बताए, तो उसे हम पेडागॉग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेडागॉजी। पेडागॉजी का मतलब जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है। ये 2 वर्ड से मिलके बना है। पेड यानी कि चाइल्ड और अगॉग यानी कि नेतृत्व करने वाला। और जब इसमें हम ये वाई जोड़ देते हैं यानी कि तो ये वो शास्त्र बन जाता है। यानी कि जिसमें इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती है या ये जो पेशा होता है, जो प्रोफ़ेशन होता है, उसे हम पेडागॉजी बोलते हैं। तो आगे न्यू वर्ड पे बढ़ते हैं और आज का न्यू जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सीना या साइनागॉग। साइनागॉग, तो साइना में से साइन का मतलब होता है सेम एंड अगॉग मीनिंग क्लियर है टू लीड करना। और ये एकदम नाउन है, इस चीज़ को आपको क्लियर रखना है। तो अ वर्शिप प्लेस ऑफ द ज्यूज वेयर ऑल पीपल आर कंसीडर्ड लीडर्स और ऑल आर द सेम। यानी कि एक वर्शिप प्लेस की बात कर रहा है कि कैसा प्लेस है? वर्शिप प्लेस है। किसका प्लेस है? द ज्यूज, जो पारसी लोग होते हैं, जो ज्यूज को मानने वाले होते हैं, ज्यूज रिलीजन को, उनका जो पूजा का स्थल होता है उसे भी सिनागॉग बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो लोग होते हैं सबको एक समान माना जाता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, डिफरेंशिएशन नहीं होता, कोई अलग नहीं माना जाता, तो इसलिए उन्हें सिनागॉग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूट वर्ड आ गया। नेक्स्ट रूट वर्ड है एम या इम। ये 2 वर्ड आपको याद रखना है, एम या इम, और जिसका मतलब होता है लव। लव वर्ड ही सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें प्यार करने की बात की गई है। और प्यार करना यानी कि आपके लवर को प्यार करने की बात नहीं की गई, हर प्रकार से। तो आज देखते हैं इसमें पहला वर्ड कौन है? पहला वर्ड है अमेच्योर। पहला वर्ड है इसमें अमेच्योर। तो इस चीज़ को हम देख रहे हैं, तो अमेच्योर का मतलब जो होता है उस चीज़ को हम समझते हैं और इसमें क्या है उस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। अमेच्योर का मतलब होता है, ये नाउन है और इसका मतलब होता है एक शौकीन व्यक्ति जो अपनी शौक के लिए कुछ करे उसको अमेच्योर बोलते हैं। एम का मतलब होता है लव, प्यार करना। एंड एच्योर का मतलब होता है टू शो अ पर्सन। ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक सफिक्स है। नाउन सफिक्स हम कह लें बेटर होगा। तो ये एक नाउन सफिक्स है और इसका मतलब शौकीन व्यक्ति यानी कि जो अपने हॉबी के लिए कोई काम करता हो उसे अमेच्योर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है अमेट्री। अमेट्री, एम का मतलब होता है लव, ये मैंने पहले बता दिया। और एट्री ये एक एडजेक्टिव सफिक्स है जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विथ सेक्सुअल डिजायर और एक्टिविटी। जो सेक्सुअल डिजायर या एक्टिविटी से रिलेट करता हो, ऐसा कनेक्शन दिखाता हो, उससे अमेच्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है लवेबल और एग्रीएबल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना कि मित्रवत व्यवहार रखना, जो फ्रेंडली बिहेव रखता है ना, उसे हम एमिएबल बोलते हैं। तो आप इस वर्ड को देख सकते हैं, एम लव एंड एबल एक एडजेक्टिव सफिक्स है, आपको पता है। तो आप देख सकते हैं एमिएबल का मतलब होता है लवेबल एग्रीएबल, यानी कि जो प्यारा हो, जिसे हम प्यारा कह सकते हैं, यानी जिसको आप प्यार करते हो, जो प्यारा है, लवेबल है, उसके लिए वर्ड है। न्यू वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल, एम एंड एबल वैसे ही है, सी यहाँ पे एक वर्ड है एमिकेबल। तो एमिक, एमी प्लस इक, एम प्लस इक प्लस एबल के रूप में हम जोड़ सकते हैं। तो यानी कि जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता है, कार्डियल व्यवहार रखता है, फ्रेंडली बिहेव करता है, उसे हम एमिकेबल कहते हैं। एमिएबल और एमिकेबल में बहुत खास अंतर नहीं है। एमिएबल मीन्स होता है लवेबल, प्यारा, और एमिकेबल का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फ्रेंडलीनेस। एक फीलिंग होती है जो फ्रेंडलीनेस की, कॉर्डियलिटी की, उसे हम एमिकेबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमिटी। एमिटी वर्ड का मतलब होता है मित्रता या फ्रेंडशिप। आप देख सकते हैं एमी मीन्स लव एंड टी एक नाउन सफिक्स है, यानी कि पर्सन को दिखाता है जो फ्रेंडशिप होती है, जो मित्रता होती है उसे। और इसका एंटोनिम होता है डिस्कार्ड, यानी कि नफरत। मित्रता का अपोजिट होता है नफरत। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एमरस। एमरस, एम मीन्स लव एंड आर ओ यू एस जो यहाँ पे था उसमें से ओ यू एस एक एडजेक्टिव सफिक्स है। और ये मीनिंग क्या देता है उस चीज़ को देखते हैं। शोइंग रोमांटिक लव टुवर्ड्स समन, किसी के प्रति रोमांटिक लव दिखाना,
उसे एमरस बोलते हैं, या इसी को बोला जाता है दूसरे शब्दों में कामुक। जो कामुकता होती है उसके लिए भी एमरस वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है इनएमर्ड। इसको हम ब्रेक करके देखें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनएमर्ड लिखा हुआ है। तो इम का मतलब लव होता है और एमर्ड का मतलब होता है प्रेम करना या शो करना। तो ये एक हम कह सकते हैं कि वर्ब है। एमर, इनेमर, इनेमर एक वर्ब है। तो इनेमर्ड का मतलब होता है इन लव विद समबडी, किसी के प्यार में होने की जो स्थिति होती है उससे इनेमर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैरामर। पैरामर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पार, पार का मतलब होता है अदर, एम का मतलब होता है लव, एंड और एक नाउन सफिक्स है जिसका मतलब होता है लवर। पैरामूर, इसका उच्चारण पैरामूर भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग पैरामर भी बोलते हैं। तो हम पैरामूर ही बोल के चलेंगे कि पैरामूर मीन्स अ लवर और अ पर्सन रोमांटिक रिलेशनशिप टू समबडी। तो जो व्यक्ति लवर होता है तो उसको वर्ड यूज किया जाता है पैरामूर। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो आज का जो ये सेशन है वर्ड पावर का, वोकेबुलरी लर्निंग का रूट वर्ड के थ्रू, यहीं पे समाप्त होता है। और यदि प्लीज़ आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो मैं इसी तरह से आपको ये वर्ड्स को लिखकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपसे इस वर्ड को सीखने में कोई गलती ना हो और आप पूरे जोश के साथ एक-एक वर्ड को सीखें और उसे क्लियर करें। थैंक यू।